दोस्तों, आज का लर्निंग में आपका स्वागत है। हम देखेंगे कि प्राइस किस तरह से वर्क करती है, उसको हमें किस तरह से देखना है ताकि हम अपना ट्रेड बना पाए। अब ये जब हमें ट्रेड करना होता है तो एक दिन पहले का जो चार्ट होता है उसको हम किस तरह से देखेंगे, तो उस वहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी पूरे दिन का हाई बनाया है, जैसे कि इस दिन क्या हुआ है, पूरे दिन का जो हाई बना है वो यहाँ पे बना है और वहीं से प्राइस फिर पूरा दिन नीचे रही, यानी कि ये पूरे दिन का हाई बना हुआ था, ठीक है, जो कि 280 का प्राइस है। अब ये जैसे कोई हाई बनता है ना एक दिन पहले का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको दूसरे दिन काम करने के लिए। अब वो एंट्री बनाने के लिए भी काम आ सकता है या फिर आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से आप उसको काम में ले सकते हो। उसको कैसे काम में लेना है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम आपको क्या देखना है कि ये प्राइस ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पर जब प्राइस आती है अगले दिन का हाई हो, सिर्फ हाई नहीं उसका लो भी, यानी कि एक दिन पहले जो लो बनाया है, जैसे कि कहाँ पे बनाया है, हाँ ये वाला लो बना है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने लो बनाया है। तो सिर्फ हाई की बात नहीं है, यहाँ पे लो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लो बनाया है तो वहां पे भी हम मार्क करके रखेंगे। और तीसरा जो प्राइस होता है वो मैंने आपको समझाया हुआ है क्लोजिंग प्राइस। तो जो क्लोजिंग प्राइस है देखिए उसको भी हम मार्क करके रखेंगे ताकि आप दूसरे दिन एक अच्छी एंट्री, एक अच्छी जगह पे एंट्री बना पाओ, ठीक है। तो ये अपनी क्लोजिंग प्राइस है, ये लो प्राइस है अगले दिन की, और एक प्राइस अपने पास है हाई प्राइस। अब ये तीनों प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए जो हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस है, तो दूसरे दिन आप देखेंगे तो हाई प्राइस तक देखिए प्राइस जा नहीं पाया, ठीक है। यानी कि प्राइस ने अपसाइड की मोमेंटम तो दी लेकिन यहाँ पे गैप रखी है। अब ये गैप जो रखी है वो क्या है, एक सेलर्स अपनी गैप छोड़कर ही प्राइस को गिराता है, यानी कि अपनी जो सेलिंग प्राइस है वहां तक प्राइस को आने नहीं देता है। तो कुछ इस तरह की कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि जो लो प्राइस है वहां पे प्राइस किस तरह से रिएक्ट कर सकती है। तो वहां पे अगर प्राइस लो प्राइस के ऊपर है तो सपोर्ट की तरह काम कर सकती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगले दिन का ये जो लो है प्राइस, देखिए मार्केट ने ओपनिंग की तो सपोर्ट कहां से लिया, जो लो प्राइस थी वहीं से सपोर्ट लिया। तो ये प्राइस भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एंट्री बनाना चाहते हैं, आपका एंट्री का यहाँ पे कंफर्मेशन है, तो आप एंट्री कहाँ से बनाएंगे, तो आपको एक एंट्री पॉइंट दे जाता है लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का इसने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो आपका दूसरा सपोर्ट क्या था कि लो प्राइस, कल का जो लो है वो अपना सपोर्ट है, वहां पे आप रुकती है प्राइस तो आप वहां पे एंट्री ले सकते हैं। अब आपका एंट्री का कंफर्मेशन इस ऑप्शन में है तो ही ये आप कर सकते हो। तो कंफर्मेशन कैसे निकाली जाती है वो तो आपको आने वाले समय में हमें सिखा देगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कि आपको कभी भी एंट्री बनानी है तो आप क्या क्या प्राइस देख सकते हो, इसी तरह से आप लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई प्राइस देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए क्लोजिंग प्राइस भी किस तरह से वर्क कर रही है। यहाँ पे जैसे ही प्राइस यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लोजिंग के ऊपर निकली, उसके बाद देखिए क्लोजिंग को बार बार सपोर्ट ले रही थी, ठीक है। और जैसे ही फिर प्राइस ने क्लोजिंग को ब्रेक किया तो एकदम से वो गिर गई। प्राइस कैसे गिर गई, तगड़ी सी गिर गई, मतलब देखिए एकदम से प्राइस गिर गई। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या थे, उसको स्टॉप लॉस मिल गए। प्राइस को क्लोजिंग प्राइस के ऊपर थी तब तक वो बचा रहे थे प्राइस, लेकिन जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद आप देखें तो तेजी से प्राइस नीचे गिर गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमें ट्रेड बनाने के लिए, हमें स्टॉप लॉस रखने के लिए। उसी तरह से लो प्राइस, हाई प्राइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमें टारगेट लेने के लिए, एंट्री बनाने के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।